गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको आज समझाऊंगी। कहानी के लिए आकर्षक एवं छोटा शीर्षक होना चाहिए। यदि आप कोई कहानी लिखते हैं तो उसका शीर्षक जो है छोटा होना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए। कहानी रोचक ढंग से आरंभ करनी चाहिए। तीसरा है, कहानी सदा भूतकाल में लिखनी चाहिए। यदि आप कहानी लिख रहे हो तो आपके जो बीता हुआ कल है उसके आधार पर लिखनी चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा जो है अवश्य सही ढंग से होनी चाहिए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और इससे हमारा किस प्रकार भविष्य जो है उज्जवल हो सकता है। कहानी का अंत अटपटा नहीं होना चाहिए। कहानी का अंत हमेशा सुखद होना चाहिए और शिक्षाप्रद होना चाहिए। तो ये कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैंने बताए। और अब आज का विषय है धनी व्यक्ति और उसका पुत्र। तो धनी व्यक्ति ने अपने पुत्र में किस प्रकार सुधार लाया वो जो है इस कहानी के माध्यम से आपको ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। देखिए, धनी व्यक्ति अर्थात अमीर व्यक्ति और उसका पुत्र। एक धनी व्यक्ति ने अपने आलसी, लापरवाह और कामचोर लड़के को कुछ कमाकर लाने के लिए कहा। एक अमीर व्यक्ति था लेकिन उसका जो पुत्र था बहुत आलसी और लापरवाह था और कामचोर था और उसने अपने धनी व्यक्ति ने उसको कुछ कमाकर लाने के लिए कहा, क्योंकि उसको वो सही मार्गदर्शन उसका करना चाहता था। उसका पुत्र था लेकिन वो आलसी बहुत था, तो उसको आलसपन दूर करने के लिए उसने कामचोर लड़के को सही मार्गदर्शन करने के लिए बोला पिता ने कि तुम कुछ कमा कर लाओ। लड़का काम करने की बजाय माँ के पास जाकर रोने लगा। लड़का काम न करने के बजाय उसने अपनी माँ के पास गया और जाकर रोने लगा और माँ ने तरस खाकर उसे 1 रुपया दे दिया। तो उस लड़के ने अपनी माता से कहा कि मुझे पिताजी ने कुछ कमा कर लाने को कहा है लेकिन मैं ये कार्य नहीं कर सकता। माँ को उस पर तरस आ गया और उसने उसे 1 रुपया दे दिया। पिता के पूछने पर उसने 1 रुपया अपनी कमाई का बताया। जब पिता ने उससे पूछा कि ये 1 रुपया तुम कहाँ से लाए हो, तो पुत्र ने कहा कि मैं कमा कर लाया हूँ, ये मेरी कमाई का रुपया है। पिता अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता था। पिता ये जानता था कि ये कमा कर नहीं ला सकता, ये जरूर किसी ने इसको भेंट स्वरूप दिया है। अपने बेटे को पाठ पढ़ाने के लिए उसने रुपया कुएं में डालने को कहा और लड़के ने रुपया कुएं में डाल दिया। तब पिता जो थे वो बहुत समझदार थे। वो उनको सही रास्ते पर लाना चाहते थे और उनका जीवन उज्जवल बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए उसने रुपया कुएं में डालने को कहा। पिता ने कहा कि पुत्र तुम इस रुपये को कुएं में डाल दो। लड़के ने ऐसा ही किया, वो रुपया कुएं में डाल दिया। अगली बार यही घटना दोबारा घटी, अर्थात पिता ने कहा कि पुत्र अब तुम और कमा करके लाओ, रोजाना कमा कर लाओगे तो तुम्हारा भविष्य है आगे सही मार्ग पर चलेगा। अब की बार उसकी बहन ने तरस खाकर 1 रुपया दे दिया। लड़का आलसी था, लापरवाह था, तो उसने अपनी बहन से 1 रुपये की मांग की और बहन ने भी तरस खाकर उसे 1 रुपया दे दिया। पिता ने रुपया कुएं में फेंकने को कहा और लड़के ने रुपया कुएं में डाल दिया। पिता वापस समझ गए कि ये फिर किसी ने इसे तरस खाकर 1 रुपया दिया है। तो पिता ने कहा कि इस रुपये को भी
तू कुएं में डाल दो। अगले दिन पिता ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया और पुत्र को कुछ कमा कर लाने को कहा। पिता समझ गए थे कि ये इसकी बहन और माता ने उस पर तरस खा करके उसे रुपए दिए हैं। अगले दिन पिता ने माँ और बेटी को कहीं बाहर भेज दिया और पुत्र से कहा कि बेटा अब तुम कुछ कमा कर लाओ। विवश होकर अंत में लड़का स्वयं परिश्रम करके एक सेठ का सामान पहुंचाकर 4 आने कमाता है। तो एक मजबूर होकर अब उसे पता था कि बहन और माताजी घर पे नहीं है, अब मैं किसी से रुपए नहीं मांग सकता, तो वो मजबूर हो गया, विवश हो गया और उसने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आना कमा लिया। इस बार पिता ने पैसे को कुएं में डालने को कहा तो लड़के ने इसका विरोध किया और कहा ये तो मेरी कमाई है। जब वो लड़का 4 आना लेकर अपने पिता के पास पहुंचा तो पिता ने कहा बेटा तुम इसको भी कुएं में डाल दो। तो बेटा जो था विरोध करने लगा और उसने कहा ये तो मेरी कमाई है, मैं इसको कुएं में नहीं डाल सकता, मैंने बड़ा कष्ट उठाकर ये पैसे कमाए हैं, क्योंकि ये उसकी मेहनत थी, परिश्रम था। जब अनुभवी पिता समझ गए कि बेटा मेहनती और समझदार हो गया है, पिता अनुभवी थे, उनको जीवन का बहुत अनुभव था, तो उन्होंने कहा कि अब तो तेरी ये सच्ची कमाई है और अब तूने मेहनत करके सच बोला है और ये कमाई मुझे अपनी मेहनत से दी है, तो अब तू ना तो लापरवाह रहा और ना ही आलसी रहा। तो उन्होंने सारा व्यापार लड़के को सौंप दिया और उसको शाबाशी देकर उसकी पीठ थपथपाकर उसको आगे बढ़ने के लिए कहा। तो कहने का अर्थ है ये कहानी एक सुखद वातावरण में समाप्त हुई, क्योंकि पिता की जो इच्छा थी, अभिलाषा थी कि मेरा बेटा जो है आलसी और बेपरवाह नहीं रहे, और इस प्रकार उन्होंने ऐसी वातावरण बनाया, ऐसी घटनाएं घटित की जिसके कारण उनका लड़का आलसी और जो लापरवाह था वो उसकी आदतों को समाप्त किया और लड़के का भविष्य उज्जवल बनाया और अपना व्यापार उसको सौंप दिया और लड़का मेहनती बन गया। इस प्रकार ये कहानी का समापन हुआ। हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत करके, कमाई करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये कहानी का यही समापन होता है।